जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी साथी अच्छे होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और सभी की पढ़ाई कंटिन्यू और अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई में हम चार चांद लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लेके आए हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में, जैसे कि यूपीएससी हो गई, यूपीएससी पेट हो गया, यूपीएसआई हो गई, एसएससी, स्टेट लेवल से पुलिस हो गई, या एसएससी के एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीएचएल, यानी कि ईटीसी जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इन महत्वपूर्ण युद्धों का बहुत रोल रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने साथियों की हेल्प की जाए, और इससे सभी के एक दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाएंगे, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन तो आने पक्के होते हैं। तो इसी बीच मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो सभी साथी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें नंबर 1 स्टडी पॉइंट को, और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि क्वेश्चन हम फर्स्ट देखते हैं कि हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच, ये कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है किसके बीच हुआ था, और कभी डायरेक्ट ये पूछ लेता है किस सन में हुआ था। जो हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच, इसका जो समय था वो 326 ईस्वी पूर्व, और ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। इस प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं सेकंड। तो सेकंड, इसे सभी लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये पिछले एग्ज़ामों में ज़्यादातर देखने को मिला है और इसका रोल अधिक रहता है। तो इसे सभी लोग जरूर इसे मतलब नोट बुक में जरूर अपने नोट कर लेंगे। तो कलिंग की जो लड़ाई है, ये समय 361 ईस्वी पूर्व में किसके बीच नहीं, यानी कि ये, इसमें आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अशोक, जो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो इसमें इतना रक्तपात हुआ, इसमें छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, इसने मतलब कि इतना रक्तपात हुआ कि कहते हैं कि खून से नदियाँ बहने लगी। तो इतना रक्तपात देखकर अशोक का हृदय पिघल गया और उसने युद्ध न करने की कसम खाई। तो ये, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करके इसे ज़रूर सभी लोग देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सिंध की युद्ध, जो यानी कि सिंध की लड़ाई हुई थी। इस समय 712 ईस्वी में, जिसके मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी सभी लोग नोट करके ले। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तराइन, इसका जो समय था, तराइन का, ये एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी, तो सभी इसे मार करके रखेंगे तराइन का युद्ध, और इसका समय भी पूछ लिया जाता है। तो सभी इसका जो समय है 1191, तो सभी लोग इसे जरूर नोट कर लेंगे। और ये किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई होती है। फिर होता है क्या, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके एक साल बाद, यानी कि ये तराइन का पहला जो हुआ था, तराइन का प्रथम 1191 में हुआ था, और जो तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था, ये 1192, यानी कि एक साल बाद हुआ। और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान जीतता है, पर इसमें देखते हैं क्या खेल हो जाता है। तो इसमें खेल ये हो जाता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, समय 1192 ईस्वी में किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इसमें कहते हैं मोहम्मद गौरी ने चालाकी कर दी, और आप सभी समझ सकते हैं कि मुगलों ने कैसे भारत पर सताया है, यानी कि भारत के लोगों को। तो आप इसे भी मार करके रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसकी डेट भी आप मार करके रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध है, बैटल ऑफ चंदावर, इस समय था 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। यह भी इम्पोर्टेंट, सभी इसे मार्क करके जरूर नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। पढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे सभी लोग जरूर नोट करके रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये।
पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 ईस्वी में। अभी ये जो एसएससी जीडी की वैकेंसी थी इसमें ये पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन ये अभी पूछा हुआ है। तो ये समय था ये 1526 में हुआ। किसके बीच? मुगल शासक और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये। मुगल शासक और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। तो समय इसमें क्या हुआ? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। किसके बीच हुआ? बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। तो इसे भी सभी लोग नोट करके जरूर रखेंगे। ये जो आपको हम बता रहे हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं अभी लेटेस्ट एग्जाम में, और ये पिछले एग्जामों में यानी कि प्रीवियस ईयर में इनका बहुत रोल रहा है। तो सभी इनको नोट जरूर करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। घाघरा का युद्ध, जो घाघरा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ घाघरा, ये समय 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। जो बाबर है महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट और देखते हैं चौसा का युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी लोग इसे मार्क करके जरूर रखेंगे। तो बैटल ऑफ चौसा ये समय था 1539 ईस्वी में, और इसकी डेट भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और किसके बीच हुआ था, यानी कि ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ जो एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। किसके बीच हुआ था? ये जो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, तो समय ये था 1540 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ो मजबूर कर दिया, यानी कि तो फिर से इसमें क्या हुआ कि 1540 ईस्वी में कन्नौज में ये बिलग्राम यानी कि नाम से आ जाता है, कन्नौज का युद्ध यानी कि बिलग्राम, या दोनों से किसी में से पूछ लेता है। इसमें पूछता है एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो फिर एक बार शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसे भी सभी लोग मार्क करके रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कि समय 1556 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। ये भी लाजवाब एकदम क्वेश्चन है, ललन टॉप, इसमें समय भी पूछ लेता है। और किसके बीच हुआ? ये भी अभी एसएससी जीडी का लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसे मार करके जरूर रखेंगे, है ना। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अब देख लेते हैं तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, समय 1565 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? इस युद्ध से विजयन साम्राज्य का अंत हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे, पर हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे मार कर लें सभी लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ इस समय 1576 ईस्वी में। अभी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हल्दी घाटी का युद्ध है जो 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच, इसमें राणा प्रताप की हार हुई। देख लेते हैं नेक्स्ट, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध जो हुआ अभी समय 1999 में, ये रहा एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन, इसे भी कर लेंगे मार्क। और इसकी डेट रही अभी, इसमें पूछी गई रहा यूपीएससी पेट में। किसके बीच हुआ? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में हुआ था। यह भी लेटेस्ट का है, तो इसे ज़रूर सभी लोग देख लेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो।